जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की ये अपनी क्लास होने वाली है गजन पिन यानी पिस्टन पिन पे। ये जो अपनी क्लास है ये BRO के लिए कंटिन्यू हो रखी है और मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियो डाल रखे हैं। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें जाके। और आज की जो अपनी क्लास है ये होने वाली है गजन पिन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है ये स्टार्ट करते हैं। आइए पहले शुरू करते हैं कि गजन पिन यानी गजन पिन या पिस्टन पिन होती क्या है। देखिए, गजन पिन का प्रयोग कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आगे मैं ये जो थ्योरी करा रहा हूँ इसको मैं आगे डायग्राम में भी समझाऊंगा, पहले आप थ्योरी पढ़ लो। देखिए, गजन पिन का प्रयोग, चलिए पहले आपको मैं डायग्राम समझा देता हूँ, फिर आप अपने थ्योरी पढ़ेंगे। पहले चीज़ बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, देखिए ये है डायग्राम। ये जो आप 5 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं गजन पिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं गजन पिन। ठीक है, ये है गजन पिन। और ये जो इस आप देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्क्लिप। सर्क्लिप बोलते हैं इसको। ये गजन पिन इस पिस्टन के अंदर फिट होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये फिट की जाती है इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हो, ये होल जो देख रहे हो इसको बोलते हैं पिस्टन गजन पिन बोस। गजन पिन बोस बोलते हैं इसको, या पिन पिस्टन पिन बोस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, होता क्या है, ये इसके अंदर डाला जाता है, इस गजन पिन बोस के अंदर डाला जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये होती है कनेक्टिंग रोड। इस सारे चित्र को आप देख रहे हो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड। कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है यानी जो छोटे वाला हिस्सा है, यानी ये जो हिस्सा है ये कनेक्टिंग रोड का, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये ये वाला जो हिस्सा है कनेक्टिंग रोड का, ये होता है इस पिस्टन पिन के, जो गजन पिन है इसके अंदर फिट होता है। यानी ये इसको ऊपर यहाँ पे ले जाया जाता है। फिर ये जो गजन पिन है ये इसके अंदर डाली जाती है पिस्टन बॉस के अंदर, और पिस्टन बॉस से कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में डाली जाती है। और फिर ये आगे यहाँ तक ये पूरी फिट की जाती है, ये पिस्टन के अंदर पूरी पूरी आती है। और इसके बाद में ये सर्क्लिप लगा दी जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये 3 नंबर दिए रखा है, इसको बोलते हैं बुश होता है ये बुश। यानी ये क्या होता है, ये पिस्टन के जो कनेक्टिंग रोड है इसके स्मॉल एंड में फिट किया जाता है। इसके बाद में ये गजन पिन डाली जाती है। गजन पिन डाल के इसको सर्क्लिप द्वारा लॉक कर दिया जाता है ताकि ये हिले डुले नहीं। इसके बाद में ये जो नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो इसको बोलते हैं कनेक्टिंग रोड का बिग बिग होल। इसको क्या बोलते हैं, बिग एंड। बिग एंड बोलते हैं इसको, बिग होल नहीं, बिग एंड बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्मॉल एंड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं थ्योरी कराता हूँ आपको, पीछे जो शुरुआत की थी अपने। चलिए, ये क्या लिखा है, गजन पिन का प्रयोग कनेक्टिंग रोड को पिस्टन से जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, गजन पिन पिस्टन में बने गजन पिन बोस में फिट की जाती है। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में बताया था कि ये जो गजन पिन है ये गजन पिन बोस के अंदर फिट की जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, गजन पिन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिट किया जाता है। ठीक है, गजन पिन को कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिट किया जाता है। ठीक है, गजन पिन के स्मॉल एंड में फिट किया जाता है। गजन पिन व कनेक्टिंग रोड के बीच में ब्रोंज गन मेटल के बने हुए बुश फिट किए जाते हैं। ठीक है, गजन पिन व कनेक्टिंग रोड के बीच में, ये देखिए मैंने आपको करवाया था, गजन पिन और पिस्टन के स्मॉल एंड के बीच में क्या होता है, ये बुश लगे होते हैं इसके। ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं गन मेटल के या ब्रोंज के, यानी कि कांसे के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, गजन पिन पिस्टन बॉस में सर्क्लिप द्वारा लॉक किया जाता है। सर्क्लिप पिस्टन बॉस में बने ग्रूव में फिट की जाती है। यानी सर्क्लिप होती है वो पिस्टन बॉस के अंदर ग्रूव बना होता है उसके अंदर फिट की जाती है। फिर ये जो पिस्टन बॉस है यहाँ पर ये आप ग्रूव देख रहे हो, इसके अंदर ये पूरी तरीके से फिट हो जाती है, ये वाला हिस्सा, ये। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये खांचा बना होता है, इसके अंदर ये जो सर्क्लिप है ये पूरी तरह फिट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने पहले समझ लिया, अब चलते हैं आगे। आगे देखते हैं अपने गजन पिन
मटेरियल, यानी गजन पिन किस प्रकार के मटेरियल से बना होता है, इसको देखते हैं। गजन पिन मटेरियल को, गजन पिन निकल क्रोमियम एलॉय स्टील की बनाई जाती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और पूछे ना पूछे इसकी मेटल, मुख्यतः एग्जाम में कौन सी चीज़ें पूछी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो यंत्र बना हुआ है, यानी जो पार्ट्स बना हुआ है इंजन का, वो किस मटेरियल का बना हुआ है, उसको किससे फिट किया जाता है, फिट करते समय किस प्रकार की सावधानियां बरती जाती है, उसके जो प्रकार है, यानी किस प्रकार की गाड़ियों में कौन से प्रकार का पार्ट्स इंजन में काम में लिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीज़ है वो बताने वाला, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, जो पुराना पेपर एक मैंने सॉल्व करवाया है, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है अपने इसी चैनल के ऊपर, आप उसको ज़रूर देखें। ठीक है, आपको समझ में पड़ जाएगा कि मैं आपको किस लेवल का करा रहा हूँ, उस लेवल का एग्ज़ाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ज़रूर देखना उस चीज़ को। अब तक मैंने जितना भी कराया है सारे के सारे क्वेश्चन उस पेपर में आपको मिल जाएंगे, जितने टॉपिक कराए हैं उतने टॉपिक ही मिल जाएंगे। ठीक है, और आगे भी मैं करवाऊँगा, आपको सारे टॉपिक करवा रहा हूँ। चलिए इसमें देखते हैं अपने आगे। गजन पिन की बाहरी सतह को क्रोमियम प्लेटिंग तथा केस हार्डनिंग द्वारा कठोर बनाया जाता है। यानी गजन पिन की जो बाहरी सतह होती है वो घिसे नहीं, इसके कारण उसकी बाहरी सतह को क्या किया जाता है, थोड़ा हार्डनिंग यानी कठोर भी, जिससे कि वह घिसाव अवरोधी हो जाती है। गजन पिन की बाहरी सतह बहुत चिकनी तैयार की जाती है, जिससे उसकी सतह पर घर्षण कम से कम हो। गजन पिन की जो बाहरी सतह है उसको चिकना तैयार किया जाता है, जिससे उसकी सतह पर घर्षण कम से कम हो, उसका लुब्रिकेंट बहुत बढ़िया से हो। ठीक है, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा मूवेबल पार्ट यही होता है इंजन का, पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंकशाफ्ट, ये सबसे ज़्यादा मूवेबल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कारण इसको क्या होता है, इसकी सतह को चिकना बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एक एक डायग्राम में आपको और बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या लगा है, ये है सर्कलिप। ये सर्कलिप इस स्मॉल एंड में फिट हो जाता है। फिर क्या, शॉर्ट आर्म ऑफ कनेक्टिंग रोड, यानी कि जो स्मॉल एंड है वो है कनेक्टिंग रोड का। ये नीडल स्लीव बेरिंग, ये एक बेरिंग प्रयोग में लिया जाता है, ये इसके अंदर फिट होता है। फिर इसमें गजन पिन डाली जाती है और इसके बाद फिर इस सर्कलिप द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस डायग्राम के द्वारा आप और समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने गजन पिन के प्रकार, यानी गजन पिन कितने प्रकार की होती है, ये कौन कौन से प्रकार की होती है। तो देखिए पहली कौन सी है, पहली है फुल फ्लोटिंग गजन पिन, फुल फ्लोटिंग गजन पिन। दूसरी है सेमी फ्लोटिंग गजन पिन। ठीक है, फिर तीसरी है सेट स्क्रू गजन पिन। इस तीनों का जो विवरण है मैं अब आगे करवाऊंगा आपको। चलिए देखते हैं अपने इसको आगे क्या क्या इसके प्रकार है, इसको अलग अलग से देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रकार है अपना फुल फ्लोटिंग गजन पिन। यानी फुल फ्लोटिंग गजन पिन कौन सी है ये पढ़ते हैं। देखिए, ये कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड एवं पिस्टन बॉस दोनों में ही घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इस प्रकार की गजन पिन के दोनों किनारों पर धातु के पोंड बने रहते हैं, जिससे सर्कलिप फंसाकर गजन पिन को लॉक किया जाता है। चलिए इस थ्योरी को अपने आगे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ये वर्क कैसे करता है इसको मैं बता देता हूँ। फुल फ्लोटिंग गजन पिन, इसका अर्थ ही हो जाएगा, फुल फ्लोटिंग गजन पिन का तो पूर्णतः चलायमान या फुल फ्लोटिंग, यानी कि ये होता क्या, ये आप जो चीज़ देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये क्या है, ये कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है वो है। इसके अंदर ये पिस्टन पिन फिट की हुई है। देखिए ये इसको सर्कलिप द्वारा लॉक कर दिया गया है। ये पिस्टन पिन बॉस है, यानी कि जो होल है वो है। तो होता क्या है कि ये जो पिस्टन पिन होती है, पूर्णतः चलायमान क्यों कहा जाता है, कि ये पिस्टन बॉस और जो इसका स्मॉल एंड है, कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है, उन दोनों में ये घूमती है, यानी ये फ्री होती है, एक में फिक्स नहीं होती। ये इसमें भी घूमती है और इसमें भी घूमती है। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ कि ये यहाँ लॉक करने से पहले क्या होती है, ये फ्री होती है दोनों ही होलों में। यहाँ पे एक बॉस और होता है, जैसे पिस्टन बॉस यहाँ पे भी होता है, ये आर बार होता है ये से। तो होता क्या है कि ये जो पिस्टन पिन होती है, ये गजन पिन, ये पूरी तरीके से फ्री होती है। इधर ये जो फुल फ्लोटिंग होती है उसका अर्थ है ये पूरी तरीके से फ्री है। ये जो कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है उसमें भी घूम रही है, और जो पिस्टन बॉस है, पिस्टन बॉस यानी पिस्टन पिन बॉस है, उसके अंदर भी घूम रही है।
तो इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल फ्लोटिंग पिन। ठीक है, चलिए आगे इसका प्रकार देखते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न कौन सा है, दूसरा प्रकार कौन सा है गजन पिन का, दूसरा प्रकार है सेमी फ्लोटिंग गजन पिन। दूसरा प्रकार कौन सा है, सेमी फ्लोटिंग गजन पिन। ये गजन पिन क्लैंप, स्क्रू एंड नट द्वारा कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में फिक्स रहती है। वह पिस्टन बॉस में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, एक तरीके से क्या होती है, ये स्मॉल एंड में तो ये फिक्स रहती है, यानी ये आधी अर्ध चलायमान होती है एक तरीके से, लेकिन पिस्टन बॉस में ये घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। इसमें पिस्टन बॉस में बेरिंग लगी रहती है। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। होता क्या है कि ये देखिए, ये जो स्क्रू, इसका स्क्रू लगा होता है, ये जो स्मॉल एंड होता है उसके अंदर ये फिक्स कर दी जाती है। ये स्मॉल एंड है, इसका कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है ये, उसके अंदर तो ये फिक्स कर दी जाती है, एक स्क्रू के द्वारा इसको कस दिया जाता है। वहीं इसको पिस्टन बॉस में ये स्वतंत्र होती है, यानी ये घूम सकती है पिस्टन में। ठीक है, यही कारण है। पहली देखिए, पहली क्या थी, फुल फ्लोटिंग, यानी कि ये दोनों जो कनेक्टिंग रोड है उसमें भी ये घूम रही थी, फ्री थी, और जो पिस्टन पिन बॉस है उसके अंदर भी पूरी तरीके से क्या थी, फ्री थी। वहीं दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर क्या था, अब आया था सेमी फ्लोटिंग गजन पिन। सेमी फ्लोटिंग गजन पिन में क्या था कि ये क्या कर रही थी, स्मॉल एंड में तो फिक्स थी, स्मॉल एंड में तो फिक्स रहती है, एवं पिस्टन बॉस में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। देखिए आगे क्या होता है, ये पिस्टन कनेक्टिंग रोड में तो इसको स्क्रू के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर जो पिस्टन बॉस पिन बॉस है उसके अंदर ये फ्री होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये फ्री है, लेकिन यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड है स्मॉल है उसके अंदर यहाँ पे स्क्रू लगाकर स्लॉट फॉर क्लम्प स्क्रू उसके द्वारा इसको फिक्स कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार है सेट स्क्रू गजन पिन। तीसरा कौन सा प्रकार है, सेट स्क्रू गजन पिन द्वारा पिस्टन के बॉस में फिक्स रहते हैं एवं कनेक्टिंग रोड के स्मॉल एंड में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि पिस्टन पिन बॉस में नहीं घूमती है। सेट स्क्रू गजन पिन में क्या होता है, सेमी में तो क्या था, सेमी में देखिए थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ। वो सेमी में क्या था, कनेक्टिंग रोड में फिक्स था, कनेक्टिंग रोड का जो स्मॉल एंड है उसके अंदर तो फिक्स था, लेकिन जो पिन बॉस थे उसमें स्वतंत्र था, यानी वो घूम सकता था। लेकिन सेट स्क्रू गजन पिन में क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि जो कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड है उसमें तो ये स्वतंत्र है, घूम सकती है, उल्टा है, और पिस्टन बॉस के अंदर ये फिक्स रहती है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये स्क्रू लगा होता है, इसके कारण इसको पिस्टन पिन बॉस के अंदर फिक्स कर दिया जाता है इस स्क्रू के माध्यम से। लेकिन ये जो पिस्टन कनेक्टिंग रोड का स्मॉल एंड होता है यहाँ पे उसके अंदर ये फ्री होती है, ये घूम सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोई स्क्रू नहीं लगा होता जिससे ये स्वतंत्र होती है, यहाँ से ये घूम सकती है, लेकिन इसमें ये जो पिस्टन पिन बॉस है उसके अंदर नहीं घूम सकती है। इसको स्थिर या स्टेनरी पिन भी बोला जाता है। चलिए ठीक है, तीनों आपने डायग्राम के माध्यम से देख लिए हैं। पहला कौन सा था, पहला था फुल फ्लोटिंग गजन पिन, फिर आ गया था सेमी फ्लोटिंग गजन पिन, यानी जो पिस्टन बॉस में घूमने के लिए स्वतंत्र है लेकिन स्मॉल एंड में फिक्स रहती है। वहीं दूसरी ओर ये डायग्राम था, यही यहाँ पर ये कनेक्टिंग रोड से जुड़ा हुआ था। इसके बाद देखिए ये क्या था, शेयर स्क्रू गजन पिन। इसमें क्या था, इसमें पिन पिस्टन बॉस में नहीं घूमती, यानी बॉस जो पिन बॉस है उसमें फिक्स रहती है, लेकिन कनेक्टिंग रोड के जो स्मॉल एंड है उसके अंदर ये फिक्स नहीं रहती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो पिन बॉस है उसके अंदर स्क्रू के माध्यम से इसको कस दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं पिस्टन पिन फिट करते समय बरतने वाली सावधानियाँ कौन कौन सी है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने वाली बातें हैं, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो पहली क्या है, पहली है किसी भी स्थिति में पिस्टन पिन के किनारे सिलेंडर की दीवारों से रगड़ने नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, किसी भी स्थिति में, जैसे ये देखिए मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। जैसे ये पिस्टन पिन है, ये पिस्टन आ गया, ये पिस्टन आ गया और ये पिस्टन होल आ गया, पिस्टन पिन बॉस बोलते हैं जिसको। तो क्या होता है कि इसके आर पार जब ये गजन पिन डाली जाएगी तो जो ये लाइनर है इस लाइनर से टच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइनर से क्या नहीं होनी चाहिए, लाइनर से पूरी तरीके से टच नहीं होनी चाहिए, जिससे कि ये लाइनर को घर्षण के माध्यम से खराब नहीं, अगर लाइनर घिसे ना, इसके कारण क्या होता है दीवारों से रगड़ने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, गजन पिन पिस्टन बॉस में फिट करते समय उसे ठोकना नहीं चाहिए। यानी अगर हम इस गजन पिन बॉस में इसको गजन पिन को डालते हैं, अगर ये पहली बात तो ये पूरी फिक्स रहती है, इसके ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको
ठोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिससे इसका जो ऊपर वाला फेस होता है ये ख़राब हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ठोकना चाहिए। ये 2 मुख्य सावधानी है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ये आप जो डायग्राम में देख रहे हैं इसको बोलते हैं सर्क्लिप। जो मैंने आपको बताया था ये सर्क्लिप ऐसी होती है। ठीक है, ये याद रखना, ये डायग्राम के माध्यम से मैं बता दिया। इसका काम इतना ही है कि ये गजन पिन को लॉक करती है। ठीक है, जो पिस्टन पिन बॉस में जो खांचा बना होता है इसका स्पेशल, उस खांचे के अंदर फिट होकर ये जो गजन पिन है उसको लॉक कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपने वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखें कि सर ये चीज़ें मैं समझ में नहीं है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इस वीडियो में नहीं तो दूसरे वीडियो में। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ गया तो उसे 2 और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।